अस्सलामुअलैकुम। कल हमने एब्रेंशियल ग्रोथ के जो एमसीक्यूज़ निकाले थे, ठीक है, तो वो मैंने शेयर किए थे। आज हम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों के बारे में मैंने उन दोनों पीपीटी से कुछ एमसीक्यूज़ निकाले हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जो अगर आपको फुल लेक्चर चाहिए, फुल एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो फ़ीमेल रिप्रोडक्शन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है कि ये जो एग्स होते हैं, जो ओवा होते हैं, ठीक है, फ़ीमेल का जो एक बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो ये उसका काम है सबसे पहला। दूसरा कि एम्ब्रियो जो जब बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होता है, ठीक है, जब बच्चा बन रहा होता है तो उसको क्या करता है, सपोर्ट देता है, डेवलप कर रहा होता है। और नंबर थर्ड इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ़ीमेल के अंदर एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है। अगर प्रेग्नेंट ना हो तो फिर वो साइकिल जो है वो रिपीट होता है, ठीक है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये मैंने अच्छा खासा जो है डिटेल के साथ इस पर एक वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें यूट्रस आता है, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा फिम्ब्रिया जो है ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब है जो जिसके ज़रिए एग्स आते हैं टू द यूट्रस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वेजाइना। नंबर थर्ड इज़ यूट्रस के 3 लेयर होते हैं जिसमें पीरीमेट्रियम जो कि बाहर का लेयर होता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इनर लेयर होता है। फोर्थ द ओवेरियन साइकिल, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात है कि उसमें पहले 14 दिन जो है आपका फॉलिकुलर फेज होता है, मतलब उसमें 14 दिन एग्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, फिर एग जो है वो रिलीज़ होते हैं। और इसके अलावा जब 14 दिन के बाद के जो दिन होते हैं, ठीक है, उसमें फिर वो एग रिलीज़ होता है और अगर उसको स्पर्म ना मिले तो फिर ख़राब हो जाता है और थ्रू मेंसेस फीमेल के बॉडी से निकलता है। इसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं वो है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं, और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है जो कि फ़ीमेल में फ़ीमेल वाले कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है फ़ीमेल में। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब ये कि बहुत जल्दी मेंसेस का आना, ठीक है, और टाइम से पहले आना, ठीक है। नंबर 7 इज़ डिस्मेनोरिया मतलब कि ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज़्यादा पेन होना, ठीक है। नंबर 8 ओलिगोमेनोरिया के 2 मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब अगर 28 दिन के बाद नॉर्मली आता है तो इसमें 1 महीने से ज़्यादा लगते हैं, 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। नंबर 9 एमेनोरिया, मतलब बिल्कुल मेंसेस आ ही नहीं रहे, दैट इज़ एमेनोरिया। नंबर 10 इज़ मेनोरेजिया क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसके दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, इसको हम क्या कहते हैं, मेनोरेजिया। नंबर 11 इज़ मेट्रोरेजिया इर्रेगुलर ब्लीडिंग, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बिल्कुल स्टॉप हो रहा है, कभी फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम मेट्रोरेजिया कहते हैं। नंबर 12 इंडोमेट्रियल एब्लेशन का मतलब ये होता है कि एक रिसेक्टोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूट्रस के अंदर जो है वो एंटर करते हैं और वहाँ पे जो भी टिश्यूज़ होते हैं जो कि ख़राब होते हैं या जिनको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, तो वो रिसेक्टोस्कोप के थ्रू रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन कहते हैं। नंबर 13 मीनोपॉज जो है हम कहते हैं सीजेशन ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस का बिल्कुल स्टॉप होना, और ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि एज के साथ साथ ये होता है। आफ्टर 35 to 40 फीमेल में ये होता रहता है, ठीक है, मतलब जब फीमेल 40 साल तक पहुंच जाती है तो उनको मीनोपॉज का स्टेज आ जाता है, मतलब उनके जो मेंसेस है वो स्टॉप हो जाते हैं। नंबर 14 इज़ वेजोमोटर सिम्टम्स स्पेशली मेनोपॉज के बाद आता है, और इसमें क्या होता है कि स्किन हॉट फ्लैश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और फिर गर्मी के बाद सडन जो है वो सर्दी महसूस होगी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगी, मतलब नींद सही से नहीं आएगी। पैल्पिटेशंस जो है मतलब दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़केगा, आपको मतलब सीने पे भी फील होगा कि दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस वगैरह होती है, और ये सारी चीज़ें जो है मीनोपॉज के बाद होती है।
नंबर 15 इनफर्टिलिटी, ये भी एक डिसऑर्डर है फीमेल में कि एक फ़ीमेल इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे प्रोड्यूस कर सके। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी में आप इतना याद रखें कि अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। नंबर 16 एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आप ये कह सकते हो कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट तो हो जाती है लेकिन आमतौर पर बच्चा यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है, वो कहीं और डेवलप हो रहा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ठीक है, स्पेशली फिलोपियन ट्यूब में। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि फ़ीमेल का प्रेग्नेंट ना होने या बार बार मिसकैरेज होना, ठीक है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नंबर 17 एंडोमेट्रियोसिस, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। एंडोमेट्रियम चूँकि यूट्रस का लेयर है, ठीक है, तो जब उसके टिश्यूज़ यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। नंबर 18 डिसयूरिया। डिसयूरिया मतलब कि यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है, इसको हम डिसयूरिया कहते हैं। नंबर 19 लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के किसी डिवाइस का एंटर होना टू द यूट्रस, ठीक है, और क्यों एंटर करते हैं कि यूट्रस को हम देख सकें कि क्या मसला है उसमें, या उसके जो टिश्यूज़ है उसको हम देख सकें। नंबर 20 बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि कोई भी एक सेल या कोई भी एक टिश्यू लेते हैं हम एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए, कि हम उसको एग्जामिन करें, लेबॉर्ट्री में जाके उसका टेस्ट करवाएं, इसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी। इसके अलावा कुछ और भी डिसऑर्डर है जिसमें लायोमायोमास मतलब यूट्राइन फिब्राइड के यूट्रस के अंदर कुछ मासेस आने लग जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसको हम लायोमायोमास कहते हैं। मायोमेक्टमी के यूट्रस का रिमूव करना या यूट्रस के अंदर जो मासेस होते हैं उनको रिमूव करना मायोमेक्टमी कहलाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो है ओवरीज का फंक्शन ये होता है कि एग्स प्रोड्यूस करना, लेकिन पॉलीसिस्टिक में क्या होता है कि ओवरीज इस काबिल नहीं होते कि वो एग्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन तकरीबन एक जैसा हार्मोन होते हैं, ठीक है, तो जब किसी फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं तो उनमें एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होता है, और जब ये इंक्रीज़ होता है तो उनमें मेल वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हेयर आना उनके चेस्ट पे और स्पेशली फेस पे, ठीक है, और इसके अलावा इनको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से होता है। नंबर 4 ओफोरेक्टमी मतलब ओवरीज का रिमूव करना, किसी भी वजह से रिमूव कर सकते हैं, और स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरीज जब हो जाती है, ठीक है, तो फिर उनको रिमूव करना पड़ता है, इस प्रोसेस को हम ओफोरेक्टमी कहते हैं। नंबर 5 पेप स्मेयर टेस्ट। पेप स्मेयर टेस्ट मतलब कोई भी सर्विक्स से कोई भी सेल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बायोप्सी का बताया, ठीक है, उसको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, इसको हम पेप स्मेयर टेस्ट कहते हैं। नंबर 6 एंडोमेट्रियल कैंसर, वही कि एंडोमेट्रियम का कैंसर होना किस वजह से होता है कि जब एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होता है ना, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। इसके भी बहुत सारे जो है वो मसले हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, डायबिटीज़ और एज के साथ साथ ये एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। यूट्राइन प्रोलेप्स का मतलब ये है कि यूट्रस का नीचे आना, या तो ये यूट्रस जो है विजाइना के थ्रू नीचे आता है, ठीक है। सिस्टोसोल का मतलब ब्लैडर प्रोट्रूड्स इनटू द विजाइना, मतलब जो ब्लैडर है वो विजाइना के बाहर आता है थ्रू विजाइना। रेक्टोसील के जब रेक्टम जो है वो विजाइना में आ जाए, ठीक है, कोई भी फेस्टूला के थ्रू, उसको हम रेक्टोसील कहते हैं। इनफर्टिलिटी वही सेम के अनेबल टू बेयर चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर 9 अबॉर्शन मतलब कि प्रेगनेंसी का ज़ाया होना, इसको हम मिसकैरेज भी कहते हैं और अबॉर्शन भी कहते हैं। नंबर 10 एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा हेरिडिटीफॉर्म मोल क्या है, इसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं, और इसमें यूट्रस के अंदर ना एक एबनॉर्मल मास या फीटस जो है वो प्रोड्यूस होता है। कभी कभी वो जस्ट एक मास होता है, मतलब बच्चा नहीं होता, सिर्फ एक मास बन रहा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइडाटिडिफॉर्म मोल। नंबर 12 इज फिस्टूला मतलब कोई भी एबनॉर्मल होल,
कोई भी दो ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मल होल हो जाए, ठीक है, उसको हम फिस्टूला कहते हैं। वेजिको वेजाइनल फिस्टूला क्या होता है? बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस, यूट्रस और वेजाइना के दरमियान अगर कोई होल बन जाए, एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाए, उसको हम वेजिको वेजाइनल फिस्टूला कहते हैं। और इसके अलावा एंटीरो वेजाइनल, जब इंटेस्टाइन और वेजाइना के दरमियान कोई भी फिस्टूला बन जाए, उसको हम एंटीरो वेजाइनल कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ये तो सबको पता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग वुमेन, वुमेन में सबसे ज़्यादा जो है ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है और सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन वुमेन। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में सबसे पहले तो आपको उनका एनाटॉमी पता होना चाहिए। जैसे कि स्क्रूटम है, तो स्क्रूटम एक पॉकेट होता है जिसमें टेस्टिस जो है वो सिचुएटेड होती है। लेडिंग सेल्स क्या होते हैं? लेडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं और जो सर्टुले सेल्स होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं, ठीक है, स्पर्म सेल रिलीज़ करते हैं। एरेक्शन क्या होता है? चेंज इन वस्कुलर कंडीशन विद इन द पिनाइल आर्ट्रियूल्स, पीनस के जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, मसल में चेंज आता है और पीनस जो है वो काइंड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एरेक्शन। नंबर 4 एमिशन। एमिशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम वाज डिफरेंस टू द यूरेथ्रा, जब स्पर्म वाज डिफरेंस से यूरेथ्रा तक पहुंचता है उसको हम एमिशन कहते हैं। और जब ये बिल्कुल एक्सपोर्ट आउट होता है, ठीक है, इजैकुलेशन हम उसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल बॉडी से बाहर आना, उसको हम इजैकुलेशन कहते हैं। नंबर 6 इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल का तो मैंने आपको बता दिया कि इरेक्शन क्या होता है, और जब कोई मेल इस काबिल नहीं होता कि वो अपने पीनस को इरेक्ट कर सके, उसमें इरेक्शन पैदा कर सके, इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, केमिकल्स, मेडिसिन्स या हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जिसको हम शॉर्ट में BPH कहते हैं, और ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, मतलब उसका एक कैंसर होता है, लेकिन बिनाइन में ये स्टार्टिंग फेज में होता है तो इतना ख़तरनाक नहीं होता। नंबर 8 प्रोस्टेट कैंसर, ये तो मोस्ट लीडिंग काज या सेकंड लीडिंग काज इन मेन है ऑफ डेथ। फर्स्ट जो है वो लंग कैंसर है और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर, ये पता होना चाहिए। नंबर 9 आर्कायोरेक्टमी क्या है? आर्कायोरेक्टमी रिमूवल ऑफ टेस्टिस। नंबर 10 गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया मतलब enlargement ऑफ ब्रेस्ट इन मेल स्पेशली। आर्कायोएक्टोमी जब आप करते हो, मतलब जब आप टेस्टिस रिमूव करते हो तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नहीं रिलीज़ होते, जिसकी वजह से मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब जो फीमेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो आने लग जाते हैं। नंबर 11 एस टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर स्पेशली 15 to 35 के एज में ज़्यादातर मेल में होता है, ठीक है, और इसमें भी इनफर्टिलिटी, वही बात है कि बच्चे जब कोई नहीं पैदा कर सकता उसको हम इनफर्टाइल या फिर स्टेराइल भी कहते हैं। नंबर 13 वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है? अनडिसेंडेंट नॉट इन द स्क्रूटम टेस्टिकल, मतलब स्पेशली जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके टेस्टिस उसके एब्डोमेन के अंदर होते हैं, फिर टाइम के साथ साथ उसके टेस्टिस नीचे स्क्रूटम में आते हैं, लेकिन जब एबनॉर्मली उसका कोई भी टेस्टी जो है वो स्क्रूटम में ना आ पाए, ठीक है, और ऊपर एब्डोमेन में ही रह जाए, उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, और आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।